ये बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार साहब हैं और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, सन 1926 में इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और जब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ तो पालन पोषण इनका पाकिस्तान में हुआ था। उसके बाद ये भारत आए और भारत में मुंबई में सबसे पहले आए। जब इनका पूरा परिवार मुंबई में आया तो मुंबई में इनकी पढ़ाई लिखाई हुई और पढ़ाई लिखाई होने के बाद इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गया। और गवर्नमेंट जॉब इनको किस चीज़ की मिली? तो दरोगा की। ये एक जूनियर दरोगा थे, सीनियर दरोगा नहीं थे। और जब इनको एक थाना दिया गया तो थाना वो दिया गया जहाँ पर अधिकांश फिल्मी जो सितारे थे, फिल्मी जो प्रोड्यूसर थे, निर्माता थे, वो इन्हीं के एरिया के अंतर्गत रहते थे। तभी क्या होता है कि एक दिन ये एक बूढ़े व्यक्ति की FIR लिखते हैं और उस समय क्या होता है कि एक सिपाही था, इनसे जूनियर था, तो वो कहता है कि सर आपका जो बोलने का तरीका है, आपके जो बोलने की स्टाइल है, आपके जो चलने की स्टाइल है, वो बिल्कुल हीरो जैसे लग रही है। आप एक काम करिए, आप फिल्मी दुनिया में ट्राई करिए, आप हीरो बन जाएंगे निश्चित है। और ये हंसकर कहते हैं अरे रहने दो, मेरे जैसे कितने और कितने गए हीरो बनने के लिए और वो कुछ नहीं बन पाए, तुम रहने दो। लेकिन कहते हैं जब किस्मत किसी की साथ देती तो बहुत कुछ दे देती है। लेकिन क्या हुआ कि एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे, उनकी और इनकी दोनों की मुलाकात हो जाती एक सेट पर। जब मुलाकात होती है तो क्या होता है कि प्रोड्यूसर कहता है एक काम करिए, आप मेरे फिल्म में काम कर लीजिए। वो काम देते हैं और वो फिल्म बनती है, लेकिन वो फिल्म सुपर फ्लॉप फिल्म साबित होती है। एक आप ये कह सकते हैं डिजास्टर। राजकुमार साहब हैं, ये काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और फिर कहते हैं कि व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए। और दुख इस बात का इनको सबसे ज़्यादा था क्योंकि उस फिल्म की शूटिंग के चक्कर में अपनी नौकरी छोड़ दिए थे। अब जब नौकरी छोड़ दिए तो अब नौकरी दोबारा थोड़ा मिलने वाली है। तो दूसरी फिल्म जब ये किए तो वो भी सुपर फ्लॉप। इनकी तीसरी फिल्म आई 1956 में मदर इंडिया। मदर इंडिया जब मूवी आई तो लेकिन मदर इंडिया में मुख्य किरदार में नरगिस और सुनील दत्त थे। नरगिस को पूरा उसका जो फिल्म का क्या बोलते हैं उसे, आप ये कह सकते हैं कि पूरी फिल्म नरगिस के दम पर ही थी और पूरा जो वाहवाही लूटा वो नरगिस ने लूटा, सुनील दत्त ने लूटा। राजकुमार साहब नरगिस के पति का रोल निभाए थे, छोटा सा रोल था इनका, लेकिन फिर भी कुछ इनको पहचान मिली। धीरे धीरे इनकी नैया चल पड़ी। उसके बाद ये बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में की। उस समय के जो सुपरस्टार जैसे राजेश खन्ना साहब, अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप कुमार साहब, उनको इन्होंने टक्कर दिया। और जैसे इनकी यादगार कुछ फिल्में हैं, जैसे तिरंगा है, सौदागर है, इंसानियत के देवता है, तमाम ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जो आज भी यादगार हैं। और अपने लाइफ में ये बहुत कम फिल्में बनाए हैं। बताया जाता है लगभग इनकी बॉलीवुड में अगर मिला दिया जाए एज ए लीड हीरो के तौर पर तो लगभग 31 फिल्में हैं और 31 फिल्में में इनकी कुछ फ्लॉप हैं तो कुछ हिट हैं तो कुछ सुपर हिट हैं। 1996 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1996 में मृत्यु होती है क्योंकि इनके कैंसर था और इनके मुंह में कैंसर था। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी होती है और कैंसर ने इनको तोड़ दिया। इनका एक पुत्र जिसका नाम है पुरु राजकुमार, वो भी आया लेकिन उतना ज़्यादा नहीं चल पाया जितना कि पिता चला। और ये भी कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि पिता अगर सुपरस्टार है तो बेटा सुपरस्टार बने। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप कोई मान लो जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बेटा वो बिजनेस कर सके। तो हमेशा आप याद रखना, आप अपने बेटे को उसकी मनपसंद का काम करने देना, क्योंकि आप उस काम को अच्छा कर सकते हैं, आपका बेटा नहीं कर सकता। आप डॉक्टर बन सकते हैं अच्छा, आपका बेटा डॉक्टर अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि हो सकता है उसका कोई दूसरे फील्ड में, कोई दूसरे क्षेत्र में इंटरेस्ट हो और आपका जो क्षेत्र है उसे पसंद ना आता हो। तो हमेशा अपने बच्चों के ऊपर अपनी मनमानी नहीं थोपना चाहिए। और राजकुमार साहब चाहते थे कि हमारा बेटा जो है वो पुरु राजकुमार सुपरस्टार बने, लेकिन उसका मन किसी दूसरे क्षेत्र में था और वो आज तक नहीं बन पाया। अब तो बुढ़ा हो गया होगा वो भी। तो दोस्तों ये राजकुमार की कहानी है। आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।